माँ की पीड़ा सीख देने वाली कहानी। पिछले दिनों अपने एक साहित्य मित्र की बीमार माँ को देखने जाना पड़ा। विगत हफ्ते से उसकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, लिहाजा जाने का फैसला कर लिया। एक दिन पूरे ही अपने एक अन्य कवि मित्र को अपने आने की सूचना दी और उसी शहर में अपनी मुंहबोली बहन को भी अपने आने के बारे में अवगत कराया, तो उसने भी मेरे साथ चलने की बात कही। स्वीकार देने के अलावा कोई और रास्ता न था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन कवि मित्र सूचना अनुसार निर्धारित स्थान पर मिले। हम दोनों लोग पास में ही बहन के घर गए। हालचाल का आदान प्रदान हुआ। बहन के आग्रह का सम्मान करना ही था, अतः चाय पीकर हम सब अस्पताल जा पहुंचे। हमारे साथ बहन का बेटा भी था, उसका नाम अर्जुन था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक। हम चारों को मित्र महोदय बाहर आकर मिले और हम सब उसके आईसीयू में मां के पास जाके पहुंचे। वहां मित्र महोदय ने मुझसे पूछा कि हम किसी आयोजन में आए हैं। मैं जवाब दिया तो वे भावुक होकर रो पड़े। हमने उन्हें डांडस बंधाया। बहन माँ के पास बड़े प्यार से उन्हें सहलाते हुए बातें कर रही थी। ताज्जुब तब हुआ कि वे उसे अपनी बेटी समझ के उसकी हर बात का जवाब भी बड़े प्यार से दे रही थी। अर्धपुरझा में भी वे श्लोक भजन और गीत बड़े संदेह अंदाज में सुना रही थी और उसका स्वर भी अपेक्षाकृत साफ था। जबकि मित्र महोदय ने हमें बताया था कि माँ की आवाज बहुत कम समझ में आ रही है। राधा बहन भावुक हो रही थी, फिर भी हौसला बनाए थी। उसने माँ के बाल सवारे, सिंदूर लगाया, अपने हाथों से 2-3 चम्मच खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसका मुंह साफ किया। इसी बीच माँ को कई बार उठाना बैठाना भी पड़ा। माँ की स्थिति को देखते हुए हम सब दुखी थे, पर ईश्वर की इच्छा के आगे बेबस थे। माँ अब देख नहीं पा रही थी, लेकिन उस हालत में भी जब मित्र ने उन्हें बताया कि हम सब आपसे मिलने और आशीर्वाद लेने आए हैं, तब वे बहुत खुश दिखी और बोली, मेरा आशीर्वाद है, तुम सबको बहुत खुश रहो। अब बहन को अपने आंसू संभालना कठिन हो रहा था। वो माँ के पास से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे हिम्मत दी। उसकी इस पीड़ा को मैं समझ रहा था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। शायद ऐसे हालात में बेटियों माँ के सबसे करीब होती है, या यूं कहें कि माँ की पीड़ा भला बेटी से बेहतर और कोई समझ सकता है। लगभग 2 घंटा हम सब वहाँ थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ से निकलने के बाद हमें सामान्य होने में भी समय लगा, मगर उतनी ही देर में बहन के संदेहशील भावों ने माँ की पीड़ा को जैसे विस्तृत व्याख्या समझा दी। मैं आंतरिक रूप से बहन की संवेदना के प्रति नमक अस्तक होकर रह गया, जिसने चंद समय में ही हमारी नजरों में अपने बड़प्पन का उदाहरण पेश कर जैसे हमें गौरवान्वित कर दिया। आज भी उसकी आंखों में उस समय भरे आंसू जब भी याद आते हैं तो झकझोर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।